Hello everyone, this is Bilal, and in this video we are going to learn 10 expressions which you can use while having a conversation with someone. तो इस वीडियो में हम 10 ऐसे एक्सप्रेशन सीखेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो जब आप किसी से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हो. So let's get started. Okay, so on number 1 we have I really appreciate. When someone has done something nice for you, or if someone has given you a favor, so you can use this expression. So for example, अगर किसी ने आपकी मदद की है, आपकी हेल्प की है, तो उसे आप कह सकते हो I really appreciate your help. या फिर अगर किसी ने आपके लिए लंच बनाया है, तो आप कह सकते हो I really appreciate you making lunch for me. So when someone has done something nice for you, you can say I really appreciate. यानी कि जब किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो उसका आप शुक्रिया अदा करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो I really appreciate. Okay, so on number 2 we have how does that sound. So when you suggest an idea or plan, you can use this phrase to find out what others think. यानी कि जब आप किसी को कोई प्लान या आइडिया सजेस्ट करते हो तो आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो दूसरे पर्सन की राय लेने के लिए. यानी कि दूसरा पर्सन इस आइडिया के बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में जानने के लिए आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो हाउ डज़ दैट साउंड. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने दोस्त से मिलने का प्रोग्राम बना रहे हो, तो आप कहते हो वी कुड हैव लंच एट 1 PM एंड देन गो टू शॉपिंग. यानी कि हम 1 बजे लंच कर सकते हैं और उसके बाद हम शॉपिंग जा सकते हैं. तो इस सेंटेंस में आपने अपना आइडिया सजेस्ट कर दिया है अपने फ्रेंड को, यानी कि हम 1 बजे मिल सकते हैं. तो अब आप जानना चाहते हो कि आपका दोस्त इस आइडिया के बारे में क्या सोचता है, तो यहाँ पे आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो कि हाउ डज़ दैट साउंड. सो लेट्स सपोज अगर यही आइडिया, यही प्लान आपको कोई सजेस्ट करता है और अब आपने रिप्लाई देना है, तो उस सिचुएशन में आप कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हो. अगर तो आपको प्लान अच्छा लगता है, आपको प्लान सूट कर रहा है, तो आप कह सकते हो दैट साउंड्स ग्रेट, या फिर आप कह सकते हो दैट साउंड्स ऑसम, दैट साउंड्स फैंटास्टिक. एक और फ्रेज़ जो कि आप इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो इट वर्क्स फॉर मी. तो इन एक्सप्रेशंस का मतलब ये है कि आप 1 बजे लंच कर सकते हो और उसके बाद शॉपिंग जा सकते हो. यानी कि आप प्लान के साथ एग्री कर रहे हो. यू आर सेइंग दैट आई विल बी अवेलेबल एट 1 PM एंड इट वर्क्स फॉर मी. लेकिन अगर आप 1 बजे अवेलेबल नहीं हो, तो उस सिचुएशन में आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो इट डज़ नॉट वर्क फॉर मी. It does not work for me. I won't be available at 1 PM, but we can meet at 2 PM. तो अगर आपको प्लान सूट कर रहा है, यानी कि आप उस टाइम अवेलेबल हो, अपने दोस्त को 1 बजे मिल सकते हो, तो जो ग्रीन में एक्सप्रेशंस हैं वो आप उस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आपको प्लान सूट नहीं कर रहा, आप 1 बजे अवेलेबल नहीं हो, तो जो रेड में एक्सप्रेशन है वो आप यूज़ कर सकते हो इट डज़ नॉट वर्क फॉर मी. ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट. तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी वापस आता हूँ. तो लेट्स सपोज अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपको कॉल आ जाती है या किसी वजह से आपको कहीं जाना पड़ता है, तो आप कह सकते हो आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट. तो इस सिचुएशन में आप ये एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो आई विल बी बैक इन अ जिफी. तो इसका मतलब भी ये है कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ. या फिर आप कह सकते हो आई विल बी राइट बैक. तो इन तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है कि मैं थोड़ी देर के बाद वापस आता हूँ. ओके, नेक्स्ट वी हैव वेयर आर यू फ्राम, वेयर डू यू कम फ्राम एंड वेयर हैव यू कम फ्राम. अब जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनका जो मीनिंग है वो सेम है. तो जो मीनिंग है वो ये है कि आप कहाँ से हो. सो लेट्स सपोज अगर आप लाहौर से हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से दोगे कि आई एम फ्राम लाहौर. वेयर आर यू फ्राम, आई एम फ्राम लाहौर. और जो दूसरा क्वेश्चन है वेयर डू यू कम फ्राम, तो आप कहोगे आई कम फ्राम लाहौर. यानी कि जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से आपको आंसर देना होगा. अगर वेयर आर यू फ्राम है तो आप कहोगे आई एम फ्राम, और अगर वेयर डू यू कम फ्राम है तो आप कहोगे आई कम फ्राम. और जो तीसरा क्वेश्चन है वेयर हैव यू कम फ्राम, इसका मीनिंग ये नहीं कि आप कहाँ से हो, इसका मीनिंग ये है कि आप कहाँ से आ रहे हो. सो लेट्स सपोज आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो और वो आपसे पूछता है वेयर हैव यू कम फ्राम. अब वो ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से आ रहे हो. तो अगर आप घर से आए हो तो आप कह सकते हो आई हैव कम फ्राम होम. और अगर आप हॉस्टल से आ रहे हो तो आप कह सकते हो
आई हैव कम फ्रॉम हॉस्टल, यानी कि इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अभी आप कहाँ से आ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहाँ से हो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की। सो लेट्स सपोज आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो लेकिन अब आपको जाना है, तो उस सिचुएशन में आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो, आई बेटर गेट गोइंग, आई बेटर गेट गोइंग सो आई डोंट मिस द बस, यानी कि अब मुझे जाना चाहिए ताकि मैं बस को मिस ना कर दूँ। या आप कह सकते हो इट्स गेटिंग लेट आई शुड गेट गोइंग, यानी कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है गेट अ मूव ऑन। इसका मीनिंग है हरी अप, यानी कि जल्दी करो। फॉर एग्ज़ाम्पल गेट अ मूव ऑन और यू विल बी लेट, यानी कि जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू नीड टू गेट अ मूव ऑन इफ़ यू वांट टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि अगर तुम मीटिंग को अटेंड करना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी करना होगा। यू नीड टू हरी अप या फिर यू हैव टू गेट अ मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन। सो लेट्स सपोज आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो और अब आपने उसकी बात को टोकना है या उसको रोक के अपनी बात को कहना है, तो वहाँ पे आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो, सॉरी टू कट इन, सॉरी टू कट इन बट आई वांटेड टू से समथिंग। ओके, नेक्स्ट फ्रेज़ है बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। इफ़ अ वर्ड और नेम इज़ ऑन द टिप ऑफ योर टंग यू नो इट बट यू कैन नॉट रिमेंबर इट। सो समटाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी चीज़ का नाम या कोई वर्ड हमें पता तो होता है लेकिन हमको वो याद नहीं आ रहा होता, तो उस सिचुएशन में हम ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज आप अपने फ्रेंड से किसी मूवी के बारे में बात कर रहे हो, तो उस मूवी को आपने देख रखा है लेकिन उस मूवी का नाम आपको याद नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो और आप कह सकते हो आई कैंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी बट इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मुझे पता तो है कि इस मूवी का नाम क्या है लेकिन अभी इस मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, लास्ट एक्सप्रेशन है इट्स अप टू यू। तो ये एक्सप्रेशन आप किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो? तो ये एक्सप्रेशन हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हम सामने वाले शख्स से कह रहे होते हैं कि आप डिसीजन करें, आप फैसला करें। सो लेट्स सपोज आप किसी के साथ रेस्टोरेंट खाने जाते हो, अब आपने ऑर्डर करना है और जो दूसरा शख्स है वो आपको ऑर्डर देने के लिए कहता है लेकिन आप कहना चाहते हो कि आप ऑर्डर करें, तो आप कह सकते हो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। तो इस सिचुएशन में आप एक इडियम भी यूज़ कर सकते हो जो कि है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। तो इस इडियम का भी यही मीनिंग है कि आप फैसला करें, यू टेक द डिसीजन, you make the decision. Okay, so that's the end of the video. I hope that you will find this video helpful and we will meet again in next video. Till then, goodbye and take care of yourself.